जनसंख्या दिवस पर चिकित्सा विभाग ने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया और इस मौके पर 11 से 24 जुलाई तक चलने वाले जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की भी शुरुआत की गई। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने परिवार नियोजन की दिशा में बेहतर काम करने वाले 6 जिलों को सम्मानित किया। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया विश्व जनसंख्या दिवस मना रही है। इस मौके पर जयपुर में भी चिकित्सा विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या से हमारे विकास कार्य भी नजर नहीं आते। पेयजल, आवास, खाद्यान्न की समस्या इसी वजह से बढ़ रही है। इसी से रोजगार की समस्या भी बढ़ रही है और ऐसे में अगर जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो हालात विकट होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पहले नारा था हम दो हमारे दो, लेकिन अब नारा हम दो हमारा एक होना चाहिए। एक तरफ जहां देश की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, वहीं हमारे राज्य की दर 2.5 है, यानी ये राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसलिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। वहीं जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत करते हुए परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। झालावाड़ जिले को पहला पुरस्कार मिला और पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरे स्थान पर अजमेर, तीसरे स्थान पर भीलवाड़ा रहा, जबकि चौथे स्थान पर हनुमानगढ़, पांचवे पर श्रीगंगानगर और छठे स्थान पर कोटा जिला रहा। जितना हम विकास करते हैं उसके अनुपात में अगर आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो विकास नज़र आता ही नहीं कहीं। तो इसी से चाहे रहने का मकान हो, चाहे बेरोज़गारी की समस्या हो, चाहे जो कोई खेती कर रहा मान लो और उसके पास जो खेत है अगर उसकी संतान ज़्यादा होगी तो जोत छोटी होती जाएगी। जोत छोटी होगी तो आप कृषि आधारित जो परिवार हैं उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। आबादी बढ़ना तो अपने आप में, क्योंकि जिस रूप में आबादी बढ़ी है, 36 करोड़ देवी देवताओं का देश 138 करोड़ का देश बन गया। ये प्रगति हमारे लिए चिंता की बात है। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 की चुनौती लगातार बढ़ रही है। अब हर गुजरते दिन के साथ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले एक सप्ताह से रोजाना 500 से 700 नए मरीज मिल रहे हैं। इसके पीछे ज्यादा टेस्ट किया जाना बड़ा कारण है। हम रोजाना करीब 41,700 टेस्ट कर रहे हैं। लोगों को अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। चुनौती के इस दौर में हमने दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जारी रखा है। कोरोना के अलावा दूसरे मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए 700 मोबाइल ओपीडी वैन चलाई जा रही हैं। हमारे भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल की चर्चा है। इस मौके पर निरोगी राजस्थान अभियान के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। 41,645 गाँव में 80,000 स्वास्थ्य मित्र लगाने की शुरुआत की जा रही है। 15 जुलाई तक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो पाएंगी। वहीं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य में परिवार कल्याण के लिए कर्मचारी अधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन को लेकर जिस तरह के अनुमान हैं, उसके मुताबिक 70 लाख अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस सामने आ सकते हैं। हमें इस चुनौतियों से भी निपटना होगा। अवेयरनेस की जरूरत है पूरे देश में और प्रदेश में। आम आदमी के जब तक दिल में ये बात नहीं बैठेगी, क्योंकि आप कमाते हो जितना, उस संतानें ज़्यादा होगी तो कैसे उनको पढ़ाओगे लिखाओगे, कैसे उनको कपड़े पहनाओगे, कैसे अपने परिवार को आप पौष्टिक खाना पीना कर सकते हो। तो ये समझ में जिस दिन आ जाएगी, चाहे पढ़ा लिखा आदमी है चाहे नहीं पढ़ा लिखा आदमी, उसके दिमाग में, क्योंकि उनका लालन पालन तो करना ही पड़ेगा आदमी को। तो ये चिंता की बात है। और जो इलिटरेसी है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश में बढ़े, मास अवेयरनेस के माध्यम से आम आदमी को हम जागरूक कर पाएँ। चिकित्सा विभाग जो उपाय बताता है, चाहे अंतरा की बात है, चाहे कॉपर्टी की बात है, चाहे पिल्स की बात है, ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर जब तक आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से बढ़ती हुई आबादी पे अंकुश लग सकता है। कोविड-19 की जो एक विश्व महामारी के दौरान आप सब लोगों ने जो एक टीम वर्क के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक उल्लेखनीय काम किया है, जिसके पूरे मॉडल को, राजस्थान के इस मॉडल को पूरे देश में ही नहीं दुनिया में भी सराहा गया है। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को, पूरी राजस्थान टीम को बधाई देता हूं कि हम सब सतर्क हैं और इस सतर्कता के साथ
कोविड-19 को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं कार्यक्रम में जब ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जा रहा था तो महिला सरपंचों के बजाय उनके सरपंच पति वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसको लेकर चिकित्सा मंत्री नाराज हो गए और उन्होंने पूछा महिला सरपंच कार्यक्रम में मौजूद क्यों नहीं हैं। वहीं इस दरमियान परिवार नियोजन के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए चिकित्सा अधिकारियों को बधाई दी गई और राजकीय संस्थाओं के अलावा इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले निजी अस्पतालों को भी सम्मानित किया गया। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।